नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसा मुद्दा आप सबके सामने लेकर आए हैं जिसमें न केवल इंदौर की जनता लंबे समय से परेशान हो रही थी, बल्कि कई दर दर भटकने के बाद भी इस समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा था। आज हम बात कर रहे हैं भू माफियाओं द्वारा पीड़ित लोगों का प्लॉट हड़प लेना और उसी प्लॉट को दूसरी बार बेच देना, और ऐसी कई समस्याओं को लेकर आम जनता कितनी प्रताड़ित रही है, कितनी परेशान रही है, इन सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। और ये तमाम वे सारे पीड़ित हैं जिन्होंने अपने प्लॉट लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भूमाफियाओं की गड़बड़ी के कारण इन्हें काफी लंबे समय से परेशान होना पड़ा है। हालांकि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की है, भूमाफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है, अब एक आस जरूर जागी है कि क्या इन्हें इनका प्लॉट समय पर मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें भूमाफियाओं की क्या गड़बड़ी रही है, गृह निर्माण संस्थाओं की क्या गड़बड़ी रही है, इसको लेकर पूरा चर्चा करेंगे। मैडम, आपके पास सबसे पहले आता हूँ, कौन सी संस्था के तहत आपने प्लॉट लिया था, कहाँ प्लॉट लिया था और कितने समय से आप परेशान हो रहे हैं? हमें कम से कम नहीं 30 साल से प्लॉट लिया हुआ है, पर 2008 में हम लोगों ने एक संस्था बनाई जो बिंदल जी और अक्षय जी वगैरह सब इकट्ठे थे, तो उन लोगों ने ये सब मुहिम चालू किया। तो उसमें हम लोग बहुत लोगों से भी मिले, वहाँ भोपाल भी गए, शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिले, तो पर कुछ काम नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ भूमाफिया। तो भूमाफिया ने इतना ज़्यादा हमें तंग किया हुआ था, कभी मलबा डाल देते थे और कभी हमें कहते थे कि आप इकट्ठे होके एक सहमति बना लो तो हम काम कर देंगे। पर हम लोग सहमति नहीं चाहते थे, हम अपना प्लॉट सुरक्षित करना चाहते थे। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 30 सालों की बातें से निकलकर सामने आ रही है। सर, आपसे बात करूंगा, कहाँ पर प्लॉट था, कितने समय की एक समस्या रही है और आप लोग आज जो वर्तमान स्थिति है इसको लेकर आपको क्या लगता है? सन 1987 में मैंने संयुक्त परिवार था, मेरे भाभी के नाम से, मेरे भाई साहब हैं बड़े, तो 1987 में हमने ये लिया था, जो 1987 में लिया था अयोध्यापुरी का ये प्लाट, और पूरा पैसा भर दिया 2001 में, लड़ते लड़ते पूरा पैसा भरने के बाद चेक से दिया हुआ है सब, और उसका अलॉटमेंट लेटर भी है ये मेरे पास। इसके बावजूद उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करी कि अभी हो नहीं रही है, और बाद के बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रियाँ कर दी उन्होंने और नए मेंबर भी बना दिए, सब कर दिया। तो हम करीब 2005 से है ना 15 साल तो ये पूरे लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी यही बोल रहे हैं कि आपका 315 नंबर जो प्लॉट वो दिखा भी दिया कि यहाँ एक और को अलाट हुआ है ये, और वो 85 के मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं भरा था, तो इस कारण से पैसा नहीं भरा था तो अपात्र हो गए। तो वो नंबर मेरे को विमल लोहाड़िया जी ने खुद, हम गए थे तो बोले आपको ये हम 315 देते हैं, 199 जो अलाट किया था 3 तरफ से कॉर्नर था, वो आपको इसलिए नहीं दे सकते कि आप देर से आए 2001 में, उससे पहले हमने उसको किसी को अलाट कर दिया। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि जैसे जो प्लॉट नंबर आपको मिला था उसी प्लॉट को किसी और व्यक्ति को दे देना है, अपने आप में पहला फ्रॉड तो यही हो जाता है? वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, और उन्होंने इतने फ्रॉड किए हैं कि पूछो मत। मतलब उस टाइम तो हमको मिलने भी नहीं देते थे, रजिस्टर में नाम हमारे सामने काट दिया, हमारा नाम चढ़ा दिया। अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि वो रजिस्टर उसके अलग थे, तो ऐसे और भी लोग हैं। तो विमल जी ने तो बहुत बुरा किया है, और साथ में आप सोचिए कि मेरे भाभी के नाम से है, भाई साहब है ना, मतलब बाहर बॉम्बे थे, तो आज है ना हम सब बुजुर्ग हो गए, अपने पैर से खड़े नहीं रह सकते इस वक्त। तो देखिए, ये उस समय की बात है जब इन्होंने सोचा था कि परिवार को एक साथ रखेंगे, हाँ, एक व्यवस्थित प्लॉट लेंगे, संयुक्त परिवार रखेंगे, लेकिन जो समस्या निकल के आ रही है वो पिछले 30 सालों की समस्या है, जिसमें लोग कितने परेशान हो रहे हैं। एक ही प्लॉट को 2 बार बिका है, एक प्लॉट जो सर ने बताया उनका प्लॉट था, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति को वही प्लॉट वापस से अलॉट हो गया, यानी कि एक यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉड की बात सामने आ गई है। आपसे सर मैं बात करता हूँ, जैसे सर की बात की है, आज वर्तमान में क्या स्थिति है और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर रहा है, साथ ही जो गृह निर्माण संस्थाएं हैं उनकी क्या गड़बड़ियाँ पाते हैं आप? तो गृह निर्माण संस्थाओं की गड़बड़ी का तो कोई अंत नहीं है, हम उसमें कुछ बोल नहीं पाएंगे। हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, दूसरा बार हम अपने काम धंधे से करने के वाला। हमने सन 1996 में प्लॉट लिया था विमल चंद जैन से, उनने लिया, हमने लिया उनसे, उस समय उनने रसीद नहीं बनाई, करते 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 उनने हमको 2002 में रसीद बनाई और हमको प्लॉट नंबर अलाट करा 232 नंबर, और हमको अलाटमेंट दिया, और पूरा में 1,91,000 समथिंग जो भरते पूरा भरा हुआ विकास सहित। अब उनको बोला रजिस्ट्री रजिस्ट्री कराई नहीं उन्होंने, और 2009 में शायद ये कोई इसमें रिसर्च बैठ गए और 232 की रजिस्ट्री दूसरे को कर दी। तो मेरा पैसा सन 1996 से है, और आज तक मेरे को प्लाट नहीं, और विमल जी आजकल करते 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 उन्होंने बेवकूफ़ बनाया।
जाती सर है। सबसे बड़ी बात तो है कि इतने सारे लोग, व्यापारी वर्ग के लोग जो रोज़ाना अपने परिवार के लिए पैसा बचाते हैं, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि परिवार को आने के लिए एक सुनहरा और एक अच्छा भविष्य फ्यूचर दे सकें। लेकिन जब इस प्रकार के फ्रॉड होते हैं, इस प्रकार की धोखाधड़ी होती है, आप भी लंबे सालों से परेशान हो रहे हैं। सर ने 30 साल बताया है, आप भी 20-25 साल से ज़्यादा परेशान हैं। 16-17 लोग अभी वर्तमान में जैसी स्थिति है, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई की बात कर रहा है, इतने सारे कलेक्टर महोदय मौके पर आए हैं, जिलाधीश महोदय मौके पर आए हैं, क्या लग रहा है? रजिस्ट्री की तो मांग आप लगातार कतार कर ही रहे हैं। हमने तो करा था, सोसाइटी से करा, आज हम कलेक्टर साहब से मिल नहीं पाए, बिजी थे, कल कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, हमारे ऐसा प्रोग्राम है, क्या करें बताएं। सर मैं आपके पास आता हूँ, इससे पहले आपसे मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या कहेंगे आप, क्योंकि इस तरीके के परिदृश्य आप जब देख रहे हैं, आप युवा हैं। मेरा प्लॉट मेरी दादी के नाम था, आज वो शांत हो गई हैं। आज तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो गई, मुझे कब्जा भी है, लेकिन आज कोई और रसीदें लेके आ रहा है। तो सर ये मैं शासन से, मैं सहकारिता संस्था से पूछना चाहूँगा कि आप शासन द्वारा बैठाया आदमी को आप रजिस्ट्री करा रहा है, और आज वो बोल रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि वो गलत है। सर ये मैं उनसे क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हम चाहते हैं सभी को न्याय मिले, सभी को अपने प्लॉट मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को गलत ठहरा दें या अपने महत्व के लिए, अपनी ग्रुप के लिए आप लोगों को बाहर कर दें, आधे लोगों को, कि यार तुम गलत हो, तुम सही हो। सर मैं चाहता हूँ सभी को न्याय मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आज की जनरेशन है, इनके परिवार में इनकी जो दादी साहब रही होंगी, उन्होंने प्लॉट लिया था, आज उस दुनिया में नहीं है, वो भी काफ़ी समय से परेशान रही होंगी, आज उनका परिवार भी परेशान हो रहा है, और उनकी एक ही मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्हें रजिस्ट्री करवा के दे। सर आप कुछ कह रहे थे? मांग ये थी, अभी कलेक्टर साहब को मैंने ये बताया, दिखाया, तो उनने ये कहा कि अगर ऐसे 2 प्लाट है तो 1 प्लाट वालों को मुआवजा दे देंगे। हम इतने सालों बाद मुआवजा लेंगे क्या है ना, मुआवजे के हिसाब से थोड़ी है ना लिया, ये पूरा पैसा भरा हुआ है। हम रजिस्ट्री चाहते हैं, मुआवजा नहीं चाहते हैं। वो उन्होंने आधे पैसे भरे थे उस टाइम, 2001 तक अपात्र हो गए थे, और वो अगर हमसे पहले के भी हो मालूम नहीं तो भी है ना, मतलब पूरा पैसा जिनने भरा है उसका हमको रजिस्ट्री करवाई जाए और कब्जा दिलाया है। सर बहुत से लोगों के पास है ना 8-8, 9-9 प्लॉट्स हैं सर, तो उन लोगों के पास परिवार में ही 8-8, 9-9 प्लॉट्स हैं। हम लोगों एक प्लॉट के लिए हम लड़ रहे हैं, और वो 8-8, 9-9 प्लॉट अपने परिवार में ही रजिस्ट्री करा के बैठे हैं। जबकि नियमों के मुताबिक एक परिवार में एक ही व्यक्ति को प्लॉट मिलना चाहिए। जी हाँ, आप क्या कहेंगे? सहकारिता के नियम के अनुसार एक परिवार में सिर्फ एक ही आदमी को प्लाट मिल सकता है, पर यहाँ कई लोगों ने 3-3, 4-4, 5-5 प्लाट, 9-9 प्लाट, जैसे ये अतिक्रमण सामने शेड बना हुआ है, इन्होंने खुद ने कब्जा करके 9 प्लाट ले रखे हैं। तो ये कैसे हुआ? और भू माफियाओं और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों ने मिलकर ये सब फ्रॉड करा है। हमने विमल जी लोहाड़ा से 20 साल पहले प्लाट लिया था, हमको उनको रजिस्ट्री कराने में पसीने आ गए। बाद में उन्होंने बोला कि हमारा तो बोर्ड भंग हो गया, रिसीवर रजिस्ट्री करेगा। तो रिसीवर ने हमको रजिस्ट्री कर दी, और आज यहाँ पे सोसाइटी वाले बोलते हैं कि भाई रिसीवर ने रजिस्ट्री करी, वो अवैध है। तो जब रिसीवर सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट आदमी रजिस्ट्री कर रहा है तो अवैध कैसे हो गई? और डबल रजिस्ट्रियों का क्या होगा, ये कोई क्लियर जवाब हमको अभी देने की स्थिति में नहीं है। कई लोगों ने यहाँ माइनर सदस्य को, माइनर अपने घर के परिवार के सदस्य को सदस्य बना के रजिस्ट्री करवा ली जाए। सहकारिता नियम के अनुसार माइनर सदस्य बन ही नहीं सकता। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। कई तकनीकी ऐसे सवाल हैं, कई तकनीकी ऐसे प्रश्न हैं जो आम जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो गृह निर्माण संस्थाएं जिन्होंने ये प्लॉट अलॉट किए, उसके बाद एक ही प्लॉट को 2 लोगों पर अलॉट कर दिया, एक ने पूरा पैसा भर दिया, एक ने आधा पैसा भरा हुआ है। आज प्रशासनिक व्यवस्था ये कहती है कि जिस व्यक्ति ने पूरा पैसा भरा है उसको प्लॉट मिलेगा, और जिसने आधा पैसा भरा है उसको मुआवजा मिलेगा। लेकिन धोखाधड़ी की बातें तो ये सामने आ जाती है। आप क्या कहेंगे? मेरा भी 48 नंबर का प्लाट है। सहकारिता विभाग ने के रिसीवर ने मुझे रजिस्ट्री करी है, सहकारिता विभाग के रिसीवर ने मुझे रजिस्ट्री करी है। आज उस पर कोई दूसरा आदमी रसीद लेके आ गया कि भैया मेरी 48 नंबर की मेरी रसीद है, तो रजिस्ट्री सही है या रसीद सही है? और वो भी सरकारी आदमी ने करी, रिसीवर ने। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है इसमें कि ये एक रजिस्ट्री करवा के बैठा हुआ और एक रसीद लेके बैठा हुआ, और यहाँ की जो कार्यकारी जो समिति के अध्यक्ष और ये सब बोलते हैं कि जो है कि ये रिसीवर ने फ्रॉड रजिस्ट्री कर दी, फॉल्स रजिस्ट्री कर दी। तो ये थोड़ा सा एक सवाल उठाना चाहूँगा सर। जैसे एक व्यक्ति का प्लॉट है, उसका फिर से दूसरा प्लॉट बेच दिया, किसी ने पूरा पैसा भरा, किसी ने आधा पैसा भरा। अब सरकार कहती है या एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हम दूसरे को मुआवजा दे देंगे। बात तो यही है ना कि आज के वर्तमान समय के हिसाब से मुआवजा देंगे कि कल का जो प्लॉट बिक गया उसके हिसाब से देंगे? खैर ये भी बात की चीज़ है, मुआवजा कैसे भी दिया जाए, मुआवजा आदमी को कम ही मिलता है, जो भी मिलना चाहिए उसका हक बनता है। अपना तो हक बनता है, पूरा पैसा भरा हुआ है, आवंटित है, और लेडीज़ के नाम से जो एजेड हो गई है,
बहुत एजेड हो गई है लेडी, मेरी भाभी मेरे से भी ज़्यादा बड़ी है। और उसके बाद आज वो बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है भाई साहब भाभी का, और इस प्रकार से है ना रजिस्ट्री होना चाहिए, कब्जा मिलना चाहिए, हमारा यही कहना है बस। तो ये देखिए, ये सब वे सारे लोग पीड़ित हैं जो लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, आज 30 से 20 साल से ये लोग जो परेशान हो रहे हैं उनकी एक बड़ी समस्या देखने में सामने आ रही है। अब बात करेंगे कि इनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर क्या लगता है उस पर पूर्ण विराम लग पाएगा और इन्हें प्लॉट मिल पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है सर, लंबे समय से आप लोग परेशान हो रहे हैं, आज का परिदृश्य क्या देखते हैं? अब एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार आप लोग मांग करते रहे हैं, आपने ग्रुप बनाया है, अपनी समस्या रखते रहे हैं, क्या देखते हैं अभी फिलहाल? उम्मीद तो जागी है सर, प्रशासन सहयोग पूरा कर रहा है अभी तो इस हिसाब से, तो उम्मीद तो जागी है कि हम अपना आशियाना बना सकें यहाँ पर। और प्रशासन का सहयोग है पूरा पूरा। बाकी अब भूमाफियाओं से छूट जाए ज़मीन तो सबका काम निर्णय हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से आप लोग परेशान होते रहे हैं सर। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या जो भी सरकार तत्कालीन वर्तमान में रही हो या पहले रही हो, आप लोगों ने अपनी मांगे रखी हुई हैं। क्या मानते हैं सर, त्रुटियां कहाँ रही हैं, गड़बड़ियां कहाँ रही हैं? अब गड़बड़ियाँ कुछ आप प्रशासन के अधिकारी लोगों के बीच में रही होगी या कुछ, जिससे हम लोग तो सिर्फ प्लाट धारा के इतना ज़्यादा जानते नहीं थे, प्रशासन के पास जाते थे या नेता लोगों के पास जाते थे, जैसे आईडिया जी के पास गए, उन्होंने हमारी समस्या सुनी, वो उन्होंने कलेक्टर साहब से मिलवाया, कमिश्नर से, नगर निगम कमिश्नर से मिलवाया, तो उन्होंने कहा आपका निर्णय होगा, जब भी होगा। कोर्ट में भी केस चल रहा था तो बस इसी आस पे बैठे हुए थे कि जब भी निर्णय आ जाएगा तो अपना मकान बनाएंगे। लगभग 22-24 साल हो गए हमको लिए मकान, प्लाट लिए हुए। 22-24 साल से तो परेशान हो ही रहे थे। अब कुछ आस जागी है कलेक्टर साहब के सहयोग से और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, तो अभी तो प्रशासन सहयोग कर रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सर आपके पास आता हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जैसे बात निकल कर आ रही है कि एक ही प्लॉट 2 बार बिक गए और एक ही नंबर के प्लॉट 2 लोगों को अलॉट हो गए। क्या मानते हैं इस तरीके की जब समस्या होती है एक आम व्यक्ति कितना परेशान होता है? हमने तो यहाँ तक ये भी देखा है कि दादी ने प्लॉट लिया था, आज पोता उस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल, देखिए कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस हिसाब से कलेक्टर जिला प्रशासन द्वारा मुहिम चल रही है, ये बहुत सराहनीय है। बहुत दिनों बाद ये इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाना चाहिए थी। जो पिछली बार जो 2008 में एक बार ये जो काफ़ी इसके करता धरता अंदर हुए थे, उस टाइम थोड़े बहुत तो जो ऊपर लेवल के लोगों पे कार्रवाई करके छोड़ दिया गया, पर जो ज़मीनी जो वास्तविक लोगों पे जो कार्रवाई हुई वो इस बार भूमाफियाओं पे हुई है, जो कि जिससे लोगों को अपना अपना प्लाटों के अधिकार मिलने का रास्ते साफ होते अब दिख रहे हैं। और इस रही बात यहाँ के प्लाटों की, तो इस जगह पर तो हमारे पिताजी वगैरह जो थे वो खुद खेती बाड़ी यहाँ करा करते थे। खेती हमारा खुद इसी जगह पे हमारा मकान बना हुआ था, इस जहाँ पर मीटिंग हुई थी, कलेक्टर साहब वगैरह बैठे हुए थे, इसी जगह पे हम लोग यहाँ पर हमारा मतलब बचपन पूरा इसी जगह पे निकला है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से प्लाट यहाँ से स्थापित करके कॉलोनी कटी, यहाँ से उठा के हमको वहाँ प्लाट दिए गए। उसके बाद फिर यहाँ पता चला कि ज़्यादातर डिस्प्यूट रेट जो किया गया है इसको प्लाट कटने के बाद सन 2006-7 में 2005-6 में क्या किया हुआ है कि वो 6 एकड़ की अलग अलग 2-3 टुकड़ों में इसकी रजिस्ट्रियाँ कर दी गई। इनके रणवीर सिंह कथित हैं, इन लोगों को साठगांठ करके, और उसको संघवी वालों जो संघ के सिटी है, सिम्प्लेक्स मेगा फाइनेंस है, इन लोगों की माध्यम से रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद फिर हम लोग इन रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में भी लड़ते रहे, पर वहाँ भी क्या बस कुछ नहीं होता था, तारीख पे तारीख मिला करती थी। फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री से हमारे यहाँ के लखोटिया जी सचिव महोदय मिले और कुछ सदस्य मिले उनसे, उन्होंने फिर संज्ञान में उनके मामला लाया, जब जाके ये पूरा एक्शन उन्होंने बोला कि इन पीड़ित लोगों को इतने सारे से जो परेशान हो रहे हैं इनको पहले इनका अधिकार दिया जाए। सबसे बड़ी बात तो यही यहाँ पे एक स्पष्ट हो जाती है कि जब पहले जिन लोगों को प्लॉट मिलना था उन लोगों ने पूरा पैसा भर दिया, नंबर अलॉट हो गए, उसके बाद एक ही प्लॉट दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। फिर आज एडमिनिस्ट्रेशन जो कह रहा है कि एक ही प्लॉट पे जब 2 लोगों ने प्लॉट लिए हैं सर, तो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने पूरा पैसा भरा है उनको प्लॉट मिल जाएगा, जिनका आधा पैसा है उनको मुआवजा मिल जाएगा। लोगों की मांग तो यही है कि उनकी रजिस्ट्री होना चाहिए। हाँ सर, होना तो चाहिए। अगर जगह बराबर है सबकी, प्लाट धारकों की जगह है, उन्होंने भी पैसा भरा है, कोई उन्होंने गलती थोड़ी करी थी, पर वो भूमाफियाओं ने जो है उनका जिस प्रकार से डबल रजिस्ट्री करी है वो गलत करा है और उसकी वजह से बेचारे परेशान हो रहे हैं। अब अगर जगह यहाँ पर है तो उनको प्लाट बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे उनके पास पक्की रसीद भी हो चाहे रसीद हो, उनको प्लाट मिलना ही चाहिए क्योंकि उनका हक है ये। और नहीं तो उनको उनका जो भी मुआवजा बने शासन निर्धारित करे
वो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो वो राखोड़िया जी जो फिलहाल इस गृह निर्माण संस्था की पूरी बागडोर देखते हैं, लंबे समय से इन लोगों के लिए जंग लड़ते आए हैं। सर आप भी यहीं पर आए, यहीं पर एक बार चर्चा करते हैं। और देखिए ये वो सब लोग हैं और जिन्होंने लगातार प्रयत्न किए हैं। राखोड़िया जी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आज लोगों को उम्मीद तो जागी है, प्रशासन भी आज आए हैं और लगभग सभी लोगों की अभी उम्मीद है कि इतने लंबे समय से जो आप लोगों का संघर्ष रहा है उसको न्याय मिलेगा। अभी क्या कहेंगे इस पर लेकर? सर हम लोग 20 साल से 2002 से हमारे पास रजिस्ट्री हैं, इस पर संघर्ष कर रहे हैं। अभी 3 साल से ही ये कुछ समिति नहीं बनी, उसके बाद में सारे सदस्य जागरूक हुए। हम मुख्यमंत्री जी से मिल के आए, आरडीआई जी से भी मिले। अब लोगों की ऐसी उम्मीद बनी है कि ये सबको भूखंड मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर कि भी भूमाफियों को जो गलत रजिस्ट्रियाँ करा रही है उनको ज़मीन में गाड़ देंगे। तो हम लोग सभी जागृत हुए और जागृत होके हम सीएम से भी मिले, यहाँ पर कलेक्टर महोदय ने भी हमको बहुत बड़ा आश्वासन दिया। इसलिए अब हमारा सपना साकार साबित हो रहा है। हम अपने अपने प्लॉट पे पहले भूखंड पे बाउंड्री वाल कराई, अब हम अपने पर निवास के लिए अपने कमरे 1 कमरा 2 कमरा अपने मकान बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इंदौर में इतनी अवैध कॉलोनियाँ बस की है, उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो हम बोले कि आज तक अब कॉलोनी साफ़ सुथरी हो रही है, अपने अपने मकान बनाओ और रहो। जिस दिन कॉलोनी विधिवत नियमितीकरण हो जाएगी उस दिन हमारा सब काम विधिवत काम हो जाएगा। जब तक विधिवत नहीं होगी तो हम यहाँ रहने लग जाएंगे, हमारे सब लोग परिवार सहित बसने लगेंगे। बिल्कुल, आपके पास वापस आता हूँ। सर आपसे बात करता हूँ, जिस तरीके से लंबे समय से परेशान होते रहे हैं, आप लोगों ने भी प्लॉट लिया था, सपना देखा था कि यहाँ घर बनाएंगे, लेकिन एक लंबा समय बीत गया सर, 20 से 25 साल से संघर्ष का। आज वर्तमान परिदृश्य में क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं कि जो कार्रवाइयाँ अब हो रही हैं उसमें किस प्रकार की गति मिलेगी और आपके मन में क्या है इसको लेकर? साहब उम्मीद तो पूरी है, जैसा सभी लोग जो एकजुट हुए हैं, सामने हुए हैं, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, अब पूरी उम्मीद तो लगता ही है कि सब अब हमको हमारा प्लॉट मिलेगा। जो संघर्ष इतने सालों का है वो ख़त्म होने की तरफ लगता है। और ये सोचते हैं कि कलेक्टर साहब को और बाकी सारे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान दिया और हमारी मांगों को और हमारी परेशानियों को समझा और आज हमें इस पोजीशन तक लाया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका जैसे प्लॉट था सर, क्या साइज़ का आप लोगों का प्लॉट था और क्या समस्याएं क्या आई थी, किस प्रकार की समस्या आपको देखना पड़ेगी? साहब प्लॉट तो शुरू में 1500 स्क्वायर फीट का था, बाद में उनको बताया कि हम लोग डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं जिसके अंदर यहाँ और भी कोई परेशानी है जिसकी वजह से आपका प्लॉट 1250 का कर दिया गया है। तो ठीक है, हमने उसके लिए माना। फिर हम लोग डेवलपमेंट के लिए करते रहे, वो नहीं हुआ। फिर हुआ तो हमने पैसे भरे तो लेकिन दिखता नहीं था। फिर जब रजिस्ट्री की बारी आई तो लगता था कुछ सब कुछ अवैध है, कोई आईडिया की एनओसी नहीं है, कुछ भी है। तो हम लोग रजिस्ट्री नहीं कराने गए कि हम लोग पहले उतने पैसे लगे और एक नया पैसा लगाएं, कोई यहाँ कुछ सूरत तो दिख नहीं रही है, हमने छोड़ दिया। फिर तो ये सोसाइटियों के काम होते रहे और नए होते रहे और नई चीज़ें आती रही, तो ये सामान उलझता ही गया, वैसे ही रह गया। आज हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो रजिस्ट्री है वो करके दे दी जाए हमारे को, हमारे सामान से या जो भी हमारा बचा काम है वो पूरा करके दिया जाए हमारे। ये उम्मीद करते हैं। ये सभी लोग इसी प्लॉट पर खरीदे हैं। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी का कोई प्लॉट है। सर 2 मिनट आपको रोकना चाहूँगा, फिर एक बार आपसे बात करना चाहूँगा। पहले आपसे बात करता हूँ, एक लंबा समय 20 साल का काफ़ी लंबा समय रहा, आप लोगों की सबकी एकजुटता रही और प्रयास लगातार किए गए, लेकिन अभी जो प्रयास शुरू हुए हैं, क्या मानते हैं आप लोग उस प्रकार का जो लंबे समय का प्रयास रहा है उसको एक सफलता मिल पाएगी? सब बिल्कुल सफलता मिल पाएगी। अब हम ये कॉलोनी देखो, पहले मलबे में तब्दील थी, मलबा सब दूर हो गया, लोग साफ सुथरा, अब लोगों को पहचानने लगे कि हमारा ये भूखंड है और हमारी बाउंड्री वाल बन गई है। अब उसके परिवार से आने का मन करता है कि यहाँ पर अपने कमरे बनाओ, मकान बनाओ, और उम्मीद क्या जागी है, लोगों के सपने पूरे साकार होने जा रहे हैं। और सब लोग इतना आशा मानते हैं कि कम से कम अब हमें ये अयोध्यापुरी, एक तो वहाँ की राम की नगरी में बसेगी, सेकंड अयोध्यापुरी यहाँ बस रही है। बिल्कुल, एक लंबा समय सर जिस तरीके से संघर्ष देखा है, आपने भी देखा है। सर मैं आपको 2 मिनट रोकना चाहूँगा। जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल जो वर्तमान प्लॉट है, जैसे आपका प्लॉट है, आप सोच रहे हैं निर्माण करें, यहाँ पर रहें, लेकिन उसके पहले क्या सोच रहे हैं, क्या और समस्याएं सामने आएंगी वापस से, क्योंकि एक लंबा समय तो देख चुके हैं आप लोग? देखिए समस्याएं तो नहीं आना चाहेंगी, आ सकती हैं, उम्मीद तो नहीं है, फिर भी हो सकता है कुछ समस्या आ जाए, तो उसके लिए भी कलेक्टर साहब और सब बैठे हुए हैं प्रशासनिक अधिकारी, उनसे चर्चा करके वो समस्याओं को दूर करेंगे और अपना निर्माण का जो सपना है वो पूरा करेंगे हम लोग। सर आपके पास आता हूँ मैं कि इतना लंबा समय संघर्ष कर रहा है, आप लोग लगातार, जैसे आपने तो कहा है कि आपके परिवार का खेती रहा है, खेती बाड़ी करते रहे, किसान रहे, अभी जिस तरीके से स्थितियां शुरू हुई, निर्मित हुई हैं, 20 साल से लंबा संघर्ष रहा है, क्या लगता है सर अब आगे क्या रहेगा? और बिल्कुल अब उम्मीद तो ऐसी लगी, बिल्कुल जागी गई है। अब यही लग रहा है कि अब जो घर बनाने का सपना हम जो देख रहे थे अब साकार होता दिख रहा है।
माननीय कलेक्टर महोदय की जो कार्रवाई रही है बहुत प्रशंसनीय रही है। वो जिला प्रशासन ने जो भी कार्रवाई भूमाफियाओं पे की है बहुत अच्छी की है, जिससे कि जो हम इतने साल से जो पीड़ित लोग थे, जो अपना भूखंड पे आज मतलब आते थे, धमकियाँ देकर लोग भगा देते थे, मलबा डाल देते थे हमारे प्लाटों पे, कब्जा करने की कोशिश करते थे अवैध तरीके से, असामाजिक तत्व यहाँ पर बैठे रहते थे, नशाखोरी करा करते थे, वो चीज़ें हुआ करती थी यहाँ पर। जब भी आते थे तो ये सब चीज़ें ये देखने में आती थी कि भैया यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, और मकान बनाने का सोच ही नहीं सकते थे। और देखते थे कि भाई ये जब एक उम्मीद लोग लगभग छोड़ ही चुके थे कि यहाँ पर कभी मकान इस कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट कुछ होगा, क्योंकि वैसे बड़े बड़े लोगों के नाम थे सामने कि वो आसानी से क्लियर होने देना नहीं चाह रहे थे इस पूरे मामले। अभी जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये प्लॉट हैं, लोगों ने अलग अलग, एक बार आपको फिर दिखाना चाहूँगा, फिर मैं सर के पास आता हूँ कि अब देखिए ये सब इन लोगों के प्लॉट हैं, ये लोग सब पीड़ित हैं। कई लोगों ने अपनी बाउंड्री वॉल कर ली है, कई लोगों ने सिक्योर कैंपस बनाने का प्रयास किया है, मलबा डालकर इसे लेवल में करने का प्रयास किया है, ताकि जो लोगों को समस्याएं आ रही थी, ताकि जो जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि यहाँ पे अवैध गतिविधियाँ यहाँ पे शुरू हो गई थी, लोग यहाँ पर देर रात बैठते थे, अवैध मादक पदार्थों का सेवन करते थे, और ये व्यवस्थित एक जो सोसाइटी थी, ये सोसाइटी ना होकर उन लोगों के लिए एक अड्डा बन गया था। फिलहाल सर आपके पास फिर से आता हूँ और एक बार एक सवाल और आपसे पूछता हूँ कि अब जैसे लोगों ने यहाँ पे अपना कवर्ड कैंपस कर लिया है, आज वो मकान बना लेंगे, कल लगता है कि अब व्यवस्थित हो रह सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि अब जब जैसे नियमितीकरण होगा तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। अब इस हिसाब से जो आप देख ही रहे हैं कि जब बाउंड्री वॉल कर लिया है तो उम्मीद लगी गई है कि हम अपना कुछ मकान वगैरह का अपना सपना पूरा कर लेंगे अब यहाँ पर। जी, आज हमने जिस मुद्दे पर लेकर बात की है वो मुद्दा था भू निर्माण, जो भू माफिया हैं उन्होंने गृह निर्माण संस्थाओं में किस प्रकार की धोखाधड़ी की है। 25 से 30 साल तक के लोग यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी पहली पीढ़ी ने प्लॉट खरीदा, दूसरी पीढ़ी ने उसके लिए संघर्ष किया और तीसरी पीढ़ी आज भी उस प्लॉट के लिए प्रयासरत है। जिला प्रशासन ने कई सख्ती कार्रवाई की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से सख्ती से आदेश दिया कि भू माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, उसको लेकर कार्रवाई की है। और अब इन गृह निर्माण संस्थाओं से जुड़े जो लोग हैं उनको प्लॉट आवंटित होना शुरू हो गए, लेकिन इनकी मांग एक ही है कि उनकी रजिस्ट्री हो और जिस प्रकार से धोखाधड़ी पहले हुई है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो। देश दुनिया के बाकी सभी खबरों के लिए आप IBC 24 के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।